दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की राजनीति की एक बहुत ही चर्चित और प्रभावशाली नेता मायावती जी के बारे में। मायावती जी का नाम भारतीय राजनीति में एक ऐसी महिला नेता के रूप में लिया जाता है जिन्होंने बहुत साधारण परिवार से निकलकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। बहुत से लोग उन्हें बहन जी के नाम से जानते हैं और बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी नेता के रूप में उनकी पहचान है। दोस्तों, मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के बादलपुर गांव से जुड़ा हुआ है। उनके पिता का नाम प्रभुदास था, जो डाक विभाग में कर्मचारी थे। मायावती जी का बचपन एक साधारण परिवार में बीता और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी काफी मेहनत और संघर्ष के साथ पूरी की। बचपन से ही वे पढ़ाई में अच्छी थीं और उनके परिवार ने भी उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। मायावती जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने बीएड भी किया और कुछ समय तक वे एक स्कूल में अध्यापन का काम भी करती रहीं। उस समय उनका सपना भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी बनने का था। वे सिविल सेवा की तैयारी भी कर रही थीं, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी पूरी दिशा बदल दी और उन्हें राजनीति की राह पर ला दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि साल 1977 में बहुजन समाज के बड़े नेता और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी की नजर मायावती जी पर पड़ी। कांशीराम जी उस समय दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए एक बड़ा आंदोलन चला रहे थे। उन्होंने मायावती जी की बोलने की क्षमता और उनके आत्मविश्वास को देखा और उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। कांशीराम जी ने मायावती से कहा था कि अगर वे राजनीति में आएंगी तो लाखों लोगों की आवाज बन सकती हैं। यही वह समय था जब मायावती जी ने अपने जीवन का एक बड़ा फैसला लिया और राजनीति में कदम रखने का निर्णय किया। इसके बाद उन्होंने कांशीराम जी के साथ मिलकर बहुजन समाज के लोगों के अधिकारों के लिए काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख नेताओं में शामिल हो गईं। साल 1984 में कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की स्थापना की और मायावती जी इस पार्टी की सबसे प्रमुख नेताओं में से एक बनकर उभरी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार मेहनत की और पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया। शुरुआती दिनों में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, साल 1989 में मायावती जी पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गईं। यह उनके राजनीतिक करियर का एक बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया और वे उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक मजबूत नेता बन गईं। साल 1995 भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण साल माना जाता है, क्योंकि इसी साल मायावती जी पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि वे भारत के सबसे बड़े राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी थीं। यह उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी गर्व का क्षण था। हालांकि उनकी पहली सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल सकी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखी। मायावती जी बाद में 1997, 2002 और 2007 में भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इस तरह वे 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, मायावती जी की राजनीति को अक्सर दलित और बहुजन समाज की राजनीति के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की बात की। यही कारण है कि उनके समर्थकों के बीच उनका बहुत मजबूत जनाधार रहा है। मायावती जी के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में कई बड़े फैसले लिए गए। उन्होंने कई विकास योजनाओं की शुरुआत की और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया। इसके अलावा उनके कार्यकाल में कई स्मारक और पार्क भी बनाए गए, जो आज भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। दोस्तों, मायावती जी की राजनीति जितनी सफल रही है, उतनी ही विवादों से भी घिरी रही है। कई बार विपक्षी पार्टियों ने उनके ऊपर अलग अलग आरोप लगाए और उनकी नीतियों की आलोचना भी की, लेकिन इसके बावजूद वे लगातार राजनीति में सक्रिय रहीं और अपनी पार्टी का नेतृत्व करती रहीं। आज भी मायावती जी भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण नेता मानी जाती हैं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका नाम आज भी बहुत प्रभावशाली माना जाता है और आने वाले चुनावों में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करना ना भूले। आपका एक लाइक हमें अच्छा कंटेंट बनाने का हिम्मत देता है।